का। और कराची में कोरोना वायरस के बारे में ही बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि आप भी मीडिया पर रोजाना ये खबरें देख ही रहे होंगे कि जो वैक्सीनेशन की जा रही है उससे ये कहा जा रहा है कि मजीद कोरोना फैलने का खदशा पैदा हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस अमल को किस तरह से अहसन तरीके से अंजाम दिया जाए कि ये जो एक खदशा है ये दूर हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बड़ा एक इशू है और मैं समझता हूँ कि एक तरफ हमने लॉकडाउन लगा के लोगों को घर पे रहने के लिए किया गया है और दूसरी तरफ लोग घर से निकल के और सब एक साथ मिल के खड़े हुए हैं। किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। ये एक खतरनाक मसला हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए, लोगों के दरमियान फासला रखा जाए और सिर्फ उन लोगों को अंदर जाने की इजाजत मास्क लगा के रखा हुआ हो। मैं समझता हूँ कि इंतजामिया ये ऐलान करे कि जो लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए, वैक्सीन सिर्फ उन्हीं को लगाई जाएगी या अंदर उन्हीं को भेजा जाएगा जो मास्क लगा के रखेगा और सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसको बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, इसको मैनेज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या डोर टू डोर वैक्सीनेशन का अमल मुमकिन है कि लोगों के घर जाके वैक्सीन लगाई जाए? मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत देर भी हो जाएगी और टाइम और बहुत एनर्जी की जरूरत है और वैक्सीन की अफादियत का भी इशू आ सकता है। मैं समझता हूँ कि ये जो अमल है कि सेंटर ज्यादा से ज्यादा घर के करीब बनाया जाए और लोग जाकर वहाँ वैक्सीन लगाएं, यही अमल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है जो बताना चाह रहा था कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो 24 घंटे का जो 12 सेंटर खोले गए हैं, बाकी सेंटर पे हमें शिकायत आ रही है कि वैक्सीन की कमी हो रही है, वैक्सीन मौजूद नहीं है। वहाँ पर भी बहुत रश है। जो दूसरे सेंटर्स हैं जो कि अपने टाइम पे काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को ज़रूर देखा जाए। एनसीओसी जो कि वैक्सीन देती है और सिंध गवर्नमेंट जो कि वैक्सीन लगा रही प्रॉपर मैनेज करे, तो आवाम को जितनी सहूलत दे के हम जितनी जल्दी लगा सकें, ये बहुत अच्छी बात ये है। चाहे डिटरेंस के साथ, चाहे डर और खौफ के साथ लोग घर से निकल के वैक्सीन लगा रहे हैं। लगता तो ऐसा ही है कि लोग जो है वो कोरोना से के मरने से नहीं डर रहे, बल्कि उनकी सिम बंद होने से या तनख्वाह रुकने से डर के वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन कोई वजह भी है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आवाम को किसी तरह ये समझ में आ गया है कि वैक्सीन लगाना जरूरी है अब। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जैसा कि सिंध हुकूमत की जानिब से भी लॉकडाउन कर दिया गया है और मजीद पाबंदियों को सख्त किया जा सकता है, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि 4000-5000 केसेस रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट आपका सवाल है और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वक्त कराची के अंदर ये प्रॉब्लम है। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये और जगहों पे नहीं होगा, सिर्फ कराची का इशू है। ये कुछ दिनों की बात है, आगे चल के ये पूरे मुल्क के मेजर सिटीज जो हैं, जिसमें लाहौर है, इस्लामाबाद, पिंडी, कोयटा, पेशावर, आप देखें तो बढ़ रहा है। ये मैंने ईद से पहले कहा था कि लोग जब छुट्टियों में अपने अपने जगह जाएंगे तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। आपको याद होगा कि आपके साथ भी प्रोग्राम में मैंने ये बात, और अब देखिए कि ये चूंकि हम जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर हम स्टेप्स उठाते हैं। तो मैंने ये कहा था कि दूसरे लोग भी इसकी प्रिवेंशन के इक़दाम करें, इसको रोकें कि ये स्प्रेड नहीं हो, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट है सारा का सारा और ये बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में फैलता है। और मैं समझता हूँ कि आगे भी जो है, क्योंकि सिंध वाले गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी कराची में वो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की कोशिश की थी बहुत सी जगहों पे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ था। नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि दूसरे प्रोविंस के लोग या शहर के लोग मेरे ख्याल में इसी तरह को देखते हुए, एग्जाम्पल को देखते हुए दूसरे लोगों की भी जानें बचाई
लाई जाए और पहले से इक़दाम किया जाए, लोगों को समझाया जाए, कुछ इसी तरह के इक़दाम किए जाएं कि उनको बोला जाए कि अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपके साथ कहीं बस में नहीं बैठने दिया जाए, जो भी हुकूमत ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये डेल्टा वेरिएंट के बारे में अब तक तहकीक में क्या कुछ सामने आया है? सिम्टम्स कितने डिफरेंट हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि टेस्ट जो है इसका वो नेगेटिव आता है, टेस्ट में शो नहीं होता है, इस बात में किस हद तक सच्चाई है? देखिए, ये अगेन बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लोगों को ये समझना है कि ये जो पहले जितनी भी हम कोरोना की बात करते थे उसके अंदर शुरू से ही तबीयत ऐसी खराब होती थी कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था आपको, तो आपको पता चल जाता था कि जी आपको पॉजिटिव आप हुए हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो डेल्टा वेरिएंट में एक मुख्तलिफ चीज़ ये है कि सिंपल फ्लू की तरह सिम्टम शुरू होता है, नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश, सर का दर्द, और यही सिम्टम इन्फ्लुएंजा। क्योंकि मैं ENT का डॉक्टर हूँ, नाक कान गले के मरीज देखता हूँ, तो हमें पता है कि जो इन्फ्लुएंजा के जो मरीज होते हैं वो कुछ इसी तरह सारा कुछ होता है, तो ये एक मिक्स हो रहा है। तो लोग हमारे यहाँ चूंकि नज़ला जुकाम को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते हैं, तो उसकी वजह से होता ये है कि लोग जब देर से जाते हैं तो वहाँ पर बात ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और फिर दूसरी बात जो आपने टेस्ट की बात की है कि जब ये सिम्टम नज़ला जुकाम का शुरू होता है और उस वक्त ही अगर कोई डर के मारे अपना टेस्ट करा लेता है तो वो नेगेटिव आता है। तो लिहाजा लोगों को चाहिए कि जब सिम्टम शुरू हो तो उसके 3-4 दिन जब आपको बुखार या जिस्म में दर्द आपको लगता है कि अब कुछ बात अजीब सी हो रही है, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन शुरू में जो है लोग करा लेते हैं, कुछ एहतियात के तौर पे करा लेते हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो उस वक्त नेगेटिव आता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4-5 दिन से लेके और 9-10 दिन तक के दरमियान आपको ये पॉजिटिविटी रेट वो आती है। लिहाजा लोगों को चाहिए कि शुरू में ही होशियार हो जाए, अगर किसी को नज़ला जुकाम गले की खराबी हो रही है तो फौरी तौर पे हो जाए, और जिस्म में दर्द और तेज बुखार होता है तो ये समझ लें कि ये वायरस है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा का वायरस हो, चाहे कोरोना का वायरस है। डॉक्टर कैसर साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया।